जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आज एक बहुत ही जटिल प्रश्न सामने आया है और हमारे साथियों ने पूछा है कि बताइए जी, सीता जी को राम जी ने वनवास का क्यों ऐसा सोचा, वनवास क्यों दिया, गर्भवती होने के कारण भी, और क्या श्राप था, और धोबी की बात क्यों मान ली, ऐसा क्या श्राप था, क्या है, इस विषय पर पूरा प्रकाश डालिए। तो साथियों, आपने बहुत ही जटिल प्रश्न किया है। चलिए आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं हम शास्त्रों से। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलते हैं साथियों आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। साथियों, शास्त्रों में ये बात है कि एक समय की बात है, एक बगीचे में, उद्यान में सीता जी खेल रही थी बचपन में, और वहाँ एक तोता और तोती का जोड़ा आपस में बातचीत करते हुए सीता जी ने देखा। वे दोनों अत्यंत प्रसन्न और कामलोलुप थे और वे तोता तोती आपस में बात कर रहे थे। आकाश में शीघ्रता के वेग से उड़ते हुए वे पर्वत के ऊपर बैठ गए। उसी बगीचे में सीता जी विचरण कर रही थीं और आपस में चर्चा करने लगे। तोता तोती क्या चर्चा कर रहे हैं आपस में, सुनिए। वो आपस में कह रहे थे, पृथ्वी पर राम जी राजा होंगे, उनकी रानी सीता जी होंगी। राम सीता जी के साथ 11,000 वर्ष तक दूसरे बलवान राजाओं को हराकर राज्य करेंगे। जानकी देवी, सीता जी, श्री राम दोनों धन्य हैं। वे दोनों पृथ्वी पर प्रेम पूर्वक रमण करेंगे। इस तरह बातचीत करने वाले तोता और तोती को सीता जी ने देवता समझकर तथा दोनों की वाणी को सुनाकर बड़ा आश्चर्यचकित हुई। मान कि ये तो कोई देवता हैं। ऐसी बात तो तोता तोती के रूप में ये देवता ही हैं, देवता हुए हैं। और सुख पक्षी मेरी ही चर्चा कर रहे हैं। दोनों तोता तोती ये देवता हैं, दोनों तोता तोती के रूप में आए हैं। ऐसा लगता है इन सबों को पकड़कर मैं सारी बातों को पूछूं, ऐसा विचार सीता जी के हृदय में आया। इसी तरह से सोचकर सीता जी ने अपनी सखियों से कहा, अरे सखियों, धीरे से इन पक्षियों के जोड़ा को तुम पकड़ लाओ। वे सखियां उस पर्वत पर जाकर उस पक्षी के जोड़ा को, तोता और तोती को पकड़कर ले आईं। सीता जी ने उन सबों को आश्वस्त किया और कहा, सीता जी ने कहा, हे मनोहर पक्षियों, हे तोता तोती, आप दोनों डरो मत। तुम दोनों कौन हो, कहाँ से आए हो, राम जी कौन है, सीता जी कौन है, आप दोनों मुझे बताओ, और आप बताओ आप कौन हो, कैसे हो। इस सारी बात को आपस में मुझे बताओ। तुम लोगों को कोई भय नहीं होना चाहिए। इस तरीके से पूछने पर दोनों पक्षियों ने, तोता और तोती ने कहा, हे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ, हम महर्षि वाल्मीकि जी हैं, उनके आश्रम में रहते हैं। हम दोनों ही उनके मनोहर आश्रम में रहते हैं। वे मुनि अपने रामायण को अपने शिष्यों को गवाते हैं। स्वर के साथ में बड़ी दिव्य तरीके से नित्य पाठ होता है और रामायण गाई जाती है। वे सभी जीवों का कल्याण करते रहते हैं तथा सीता जी और राम जी की कथा करते हैं, और दोनों के, सीता और राम जी के चरणों में नित्य प्रेम है उनका। हम दोनों ने बार बार
उस आश्रम में रहकर भावी रामायण को सुना है। इसलिए हम दोनों ने भी रामायण को पढ़ लिया है। हम दोनों को भी रामायण सुन सुनकर कंठस्थ हो गई है, क्योंकि हम उन्हीं के आश्रम में पैदा हुए हैं, वहीं रहते हैं। तुम सुनो तो हम बतलाते हैं राम जी कौन है, सीता जी कौन है। राम जी के साथ कीड़ा करती हुई सीता जी जो कुछ होगा उसे हम बताते हैं, तो बताइए। तब जाकर तोता तोती और कहने लगे पुनः कि हृष्य श्रृंग पुरस्त्रिष्टि यज्ञ करेंगे। उनके कारण श्री भगवान 4 रूप धारण करके उत्पन्न होंगे। देव स्त्रियां भी उनके साथ यशगान करेंगी। और फिर राम जी मिथिला जाएंगे, धनुष को तोड़ेंगे और सभी राजाओं को हराकर वहाँ पर सीता जी के साथ में विवाह करेंगे और दिव्य राज्य करेंगे। इन सारी बातों को, दूसरे अन्य बातों को लोगों ने, वहाँ के लोगों ने सुना है। सभी सुनते हैं वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम में। अतः हे सुंदरी, अब हम दोनों को छोड़ दो। साथियों, अब गहरी बात यहाँ से शुरुआत होती है। अब वो कहने लगी तोता और तोती हम दोनों को छोड़ दो। कि इस बात को सुनकर सीता जी ने पक्षियों से कहा, वे राम कहाँ हैं, किसके पुत्र हैं और दूल्हा बनकर वे सीता जी को कैसे ग्रहण करेंगे, उसका रूप कैसा है। मेरे द्वारा पूछी गई सारी बातों को तुम ठीक ठीक कहो, उसके बाद तुम दोनों के लिए मनोहर कर्म करूंगी। यह सुनकर कामपीड़ित जानकी को जानकर उनके सामने सारी बातें कहीं। सूर्यवंश में उत्पन्न बुद्धिमान राजा दशरथ होंगे और वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, इंद्र को भयभीत करेंगे और दशरथ जी की 3 पटरानियां होंगी। सबों में राजा 4 बलवान संतानें होंगी उनकी, और सबसे बड़े श्री राम जी होंगे। उनके छोटे भरत जी, फिर लक्ष्मण जी, फिर शत्रुघ्न जी, ऐसे 4 भाई होंगे। और राम जी दिव्य सुंदर होंगे। उनकी सुंदरता का तो क्या वर्णन किया जा सके। तो अब हमने आपको राम जी का पूरा वर्णन बताया है, क्योंकि साथियों यहाँ पर विस्तृत वर्णन है राम जी की सुंदरता का, इसलिए संक्षिप्त में मैंने किया है। और यहाँ बताने के लिए जा रही हैं। तोता तोती कह रही हैं सीता जी से, हे सुंदरी, तुम बताओ कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। इस तरीके से तुम राम जी के बारे में बार बार क्यों पूछ रही हो। उन दोनों पक्षियों की वाणी को सुनकर श्री सीता जी ने खूब प्रशंसा करते हुए वाणी में कहा, जिनको तुम तोता तोती, जिनको तुम जानकी कहती हो, मैं ही वही जनक की पुत्री सीता हूँ। वे श्री राम जब मुझको अपना बना लेंगे, तुम्हारे वचनों का श्रवण करने वाली मैं उसी समय तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा उससे पहले नहीं। अब उनको सीता जी की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ कि इन्होंने तो हमें फंसा दिया कि मैं तभी छोड़ूंगी। और सीता जी कहने लगी, तुम दोनों को मेरे घर रहना चाहिए, तुम दोनों हमारे घर में रहकर वस्तुओं का आनंद लीजिए, मधुर मधुर फल खाओ, आनंद लीजिए, नहीं रहिए। सीता जी की बात को सुनकर दोनों डर गए और एक दूसरे को देखकर क्षुब्ध हो गए और सीता जी से कहने लगे, हम दोनों पक्षी जंगल में और वृक्षों पर रहते हैं, हम घर में नहीं रह सकते, हम स्वतंत्र रहते हैं। तुम्हारे घर में रहकर हम फिर आ जाएंगे, अभी नहीं आए रहेंगे। अब हमें तुम छोड़ दो, जब मौका मिलेगा जब आ जाएंगे। इस तरीके से कहने पर भी सीता जी ने तोता और तोती को नहीं छोड़ा, सुकी को तोती को नहीं छोड़ा। और तोती का पति तोता भी विनीत भाव से कहने लगा, हे सीता जी, मेरी प्रिया पत्नी को छोड़ दीजिए, क्यों पकड़े हो इसको, हम दोनों वन में जाकर विचरण करेंगे और सुंदर पत्नी गर्भिणी है, इसके बच्चे हो जाने पर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस तरीके से सुनकर सीता जी ने कहा, तुम सुखपूर्वक जाओ, यह मेरा प्रिय काम करने वाली है, तोती को नहीं छोड़ूंगी, इसको मैं अपने पास रखूंगी। यह सुनकर पक्षी तोता बड़ा दुखी हुआ और सोचने लगा मन में कि योगी जन सत्य कहते हैं,
बोलना नहीं चाहिए, मौन रहना चाहिए, अन्यथा उन्मत्त जीव बंधन में पड़ जाता है। यदि हम दोनों वहाँ पर्वत पर बात नहीं किए होते तो हम दोनों को बंधन नहीं होता, अतः हमें मौन रहना चाहिए था। यह तो वाणी दोष है, यह तो हमें बंधन बन गया। यह सुनकर उसने कहा, हे सुंदरी, मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तोता कह रहा तो सीता जी से, मैं तोती के बिना नहीं रह सकता, अतः इसे छोड़ दो। उस दुखिता के बिना इस प्रकार बार बार कहने पर सीता जी ने तोती को नहीं छोड़ा। तो उसने तोती ने सीता जी को शाप दे दिया। साथियों, ये प्रसंग है, यहाँ सुनो। शाप दे दिया, क्या दिया? क्या दिया? जिस तरह तुम मुझे पति से वियुक्त कर रही हो, उसी तरह तुम भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम जी से अलग हो जाओगी। साथियों, ये रहस्य था। तोती ने शाप दिया था। जो आपका प्रश्न है यहाँ आया है कि आप भी जो मुझे पति से वियोग कर रही हो, तुम भी अपने पति श्री राम जी से गर्भिणी अवस्था में वियोग हो जाएगा, अलग हो जाओगी। इस तरीके से बार बार कहने पर भी सुखी तोती के दुख के कारण प्राण निकल गए। तोती ने तो वहीं प्राणांत कर लिया और मर गई, वहीं प्राण छोड़ दिया। और सीता जी के हाथ और दर्शन करके शरीर छोड़ा तो दिव्य विमान में बैठकर भगवान के धाम चली गई वही तोती। और इधर तोती के मर जाने के बाद उसी समय उसके पति तोता बड़ा दुखी हुआ और रोने लगा और अत्यंत क्रोध में वह दुख के कारण गंगा जी में गिर गया वहीं। और गिरते समय तोता ने भी सीता जी को शाप दे दिया। क्या दिया? उसने कहा, मैं लोगों से परिपूर्ण राम जी के नगर अयोध्या में जन्म लूंगा। मेरे वाक्य के कारण उद्विग्न होकर इसका अपने पति से वियोग होगा। मेरे वाक्य के कारण उद्विग्न होकर, दुखी होकर राम जी सीता जी का परित्याग कर देंगे और वियोग हो जाएगा सीता और राम जी का। इस तरीके से भंवरों में सुशोभित गंगा के जल में गिर गया और वियोग होकर, दुखी होकर और भगवान के धाम चला गया। और वही क्रोध तथा दुखी होने के कारण, सीता जी के अपमान के कारण वह क्रोधन नामक धोबी के रूप में जन्म लिया। वह भी धोबी बना, वही तोता धोबी बना राम जी के समय में, वही धोबी कृष्ण जी के समय में भी धोबी बना। तो साथियों, मैंने आपको जो बताया वो शास्त्र प्रमाणित है, क्योंकि हम कोई भी बात कहते हैं प्रमाण के अनुसार कहते हैं। साथियों, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहते। जो कथा सुनाई है शास्त्र है, प्रमाणित है और यही एक्यूरेट है, अन्यथा कोई दूसरी एक्यूरेट नहीं है। साथियों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, क्योंकि हम हमेशा दिव्य ज्ञान इसी चैनल पर देते रहते हैं। तो साथियों, आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सेकंड एपिसोड में साथियों मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।